हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से एक अनदर कॉमन समस्या जो कि हर्निया होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको जांच कराकर पता करते हैं और फिर हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं, इस सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हर्निया एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि बहुत सारे मरीजों को रहती है, बट बहुत सारे मरीज इसको बहुत दिनों तक टाल के रखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस पे बात करना जरूरी मैंने समझा। तो हर्निया एक बीमारी होती है जिसमें कि पेट के अंदर की कोई चीज बाहर आने लग जाती है, जो पेट में कहीं पे कोई वीकनेस है या कोई होल है या कोई छेद बन गया, तो उससे अंदर की जो चीज है उस रास्ते के थ्रू बाहर आने लग जाती है, जिसको हम लोग हर्निया कहते हैं। ये हड्डियाँ एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। जो हम लोग को बाहर दिखती है वो एक्सटर्नल हड्डियाँ है, और कई बार पेट के अंदर अंदर ही किसी हिस्से में वीकनेस से एक पार्ट दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उसको इंटरनल हड्डियाँ बोलते हैं। एक्सटर्नल हड्डियाँ में भी हम लोग कई प्रकार के हड्डियाँ हो सकते हैं, जैसे कि एक इंग्वाइनल हड्डियाँ होती है जो जांघ के ऊपरी हिस्से में होती है, जो मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा वहीं पे और भी अनकॉमन हड्डियाँ होती है, फेमोरल हड्डियाँ बोलते हैं, ऑब्सुलेटेड हड्डियाँ होती है, जो कि थोड़ा रेयर हड्डियाँ होती है, और मोस्ट कॉमन जो होती है माइनर हड्डियाँ होती है। इसके अलावा नाभि में हड्डियाँ होती है जो कि बहुत ही कॉमन है, अम्लाइकल हड्डियाँ बोलते हैं, जो कि महिलाओं में भी कॉमन होती है और मेल्स में भी होती है। उसके अलावा इंसिजनल हड्डियाँ हम लोग बोलते हैं। इंसिजनल हड्डियाँ का मतलब ये हुआ कि कभी पेशेंट को कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन के हिस्से में वीकनेस हो जाती है या वहाँ पे कोई डिफेक्ट हो जाता है, और उस डिफेक्ट के या उस वीकनेस के थ्रू अंदर की आंत या और भी कोई चीज़ बाहर लग जाती है, तो उसको हम लोग इंसिजनल हड्डियाँ बोलते हैं। तो ये कॉमन हड्डियाँ हैं। इसके अलावा और भी बहुत रेयर हड्डियाँ होते हैं। इंटरनल हड्डियाँ भी होते हैं, जैसे कि एक हाइटस हड्डियाँ बहुत कॉमन एक फाइंडिंग होती है। कभी हम इंडोस्कोपी कराते हैं, किसी पेशेंट को जलन होती है या गैस की प्रॉब्लम होती है, बर्निंग होती है, या जो फूड है वो खाता है, या एसिड का जो रिफ्लक्स इसोफेगस में आ जाता है तो उसको खट्टे खट्टे डकार महसूस होते हैं, जलन होते हैं जो इस छाती के बीच वाले हिस्से में होते हैं, जो कई बार हार्ट के सिम्टम्स से मिमिक करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स में हाइटस हड्डियाँ में हो सकते हैं। तो ये सारे 3-4 हड्डियाँ हैं जो कॉमन हड्डियाँ होते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल हर्निया की बात करें तो वो उसका हम लोग डायग्नोसिस पेशेंट को देख के क्लिनिकली बन जाती है 90%, क्योंकि उसमें सबसे पहले पेशेंट को जो सिम्टम्स होती है स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होती है जब पेशेंट चलता फिरता है या खड़ा रहता है या खांसता है या छींकता है, कोई भी एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है तो हर्निया बाहर निकल के आता है, और जब वो लेट जाता है, रिलैक्स रहता है, तो हर्निया अंदर चला जाता है, जो कि इनिशियल सिम्टम्स है। लेकिन अगर ये बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए या उसमें चिपकाहट हो जाए, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो कई बार आंत आके बाहर ही फंस जाती है, तो उसमें फिर वो अंदर नहीं जाती है। तो वो एक इमरजेंसी वाली स्थिति होती है जिसमें कि स्वेलिंग के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी तीव्र पेन होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है, और अगर हम उसको कुछ घंटे लेट करें तो उसमें जो चीज़ बाहर आई होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली आंत होती है, वो आंत में सड़न हो जाती है, जिसको हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। फिर हमें वो आंत काटनी पड़ती है, आंत जोड़नी पड़ती है, और पेशेंट का एक रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। पेशेंट कई बार इसमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर हड्डियाँ में डायग्नोज हो गया, डॉक्टर ने बोला हड्डियाँ है, तो इनिशियली इसका इलाज करा ले तो अच्छा रहता है। तो अगर हम इसको मोस्टली तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाती है, कभी कभी कोई डाउट होता है हम उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, ये देखने के लिए हम कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI वगैरह होता है। और एक बार जब डायग्नोसिस बन जाती है तो हम लोग इसका इलाज के लिए बोलते हैं, और इलाज इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन फिर इसमें 2 प्रकार से हो सकते हैं, जो चीरे वाली विधि होती है, ओपन मेथड है, उससे कर सकते हैं, या लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, और आजकल रोबोटिक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग
नॉर्मली लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से उसके ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, बिकॉज उससे कई एडवांटेज हैं। क्योंकि उससे पेशेंट को कोई बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता है, पेशेंट को पेन कम होती है, ब्लीडिंग कम होती है, दवाइयाँ कम देनी पड़ती है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट काम पे जल्दी चला जाता है, इसलिए उसकी फाइनेंशियल नुकसान लॉस कम होता है। इसके अलावा और भी हमें फ़ायदे होते हैं लेप्रोस्कोपी से करने से, क्योंकि हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं तो पेट के अंदर चले जाते हैं, तो हमें बड़े अच्छे से पिक्चर दिखता है कि उसकी हड्डियाँ की साइज़ क्या है, कितना उसका डायमेंशंस है, उसमें क्या अंदर कंटेंट जा रहा है, कंटेंट जो जा रहा है उसकी स्थिति क्या है, उसमें कोई सड़न वगैरह तो नहीं है, या उसके साथ कोई आसपास कोई और छोटे मोटे हड्डियाँ डेवलप हो रहे हैं जो बाहर से ऑब्वियस नहीं हो रहे हैं तो हमें दिख जाते हैं। तो उसे हम अकॉर्डिंगली हम उसको उसी के साथ हम लोग डील कर सकते हैं और उसके हिसाब से कितने साइज़ का मेश डालना है, जाली डालनी है, वो हमें पता पड़ जाता है। तो लेप्रोस्कोपी से हम लोग हमेशा ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि लेप्रोस्कोपी से ही जाइए। तो हड्डियाँ के विषय में मैंने आज इतना बताया और हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।